जय बाबा की। सभी बच्चों को राम राम, सभी भक्तों को राम राम। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की। देखिए, कुछ बच्चों के सवाल आए हुए थे कि गुरुजी हमें ये बताओ कि पितरों की सवारी कैसे आती है, क्या उनके संकेत हैं, पितरों की सवारी शरीर में कैसे प्रवेश करती है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पितरों की सवारी है या हमारे उस पितर की सवारी है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, होता क्या है, जो हमारे पितर देवता होते हैं वो घर के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि कोई भी शक्ति हो, सबसे पहले आपका घर का जब तक पितर देवता आपके खुश नहीं है या फिर उनकी आपके ऊपर कृपा नहीं है तो कोई भी सवारी आपके शरीर पे प्रवेश नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अपने पितर देवता को साथ लेके चले, उनको मना के चले, क्योंकि वो आपके घर के हैं। ठीक है, उनकी अनुमति के बिना तो कोई भी शक्ति हो, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपके शरीर पे प्रवेश नहीं कर पाएगी जब तक आपके सर के ऊपर पितर देवता की कृपा न हो। जिस बच्चे के ऊपर पितर देवता की कृपा बन जाती है वो खुद में ही भगत बन जाता है, वो अपने आप ही भगत बन जाता है। इसलिए पितर देवता को सबसे पहले लेके चलें। जो पितर होता है वो सबसे जल्दी कार्य करता है भक्ति लाइन में। ठीक है, और आपके घर में भी सभी कुछ उन्हीं के ऊपर होता है कि किस देवता की एंट्री हमारे घर में होनी है और किस देवता की नहीं। जिस भी देवता की हमें ज़रूरत होती है वो पितर, हमारा घर का सेवादार, वो खुद ही उसको लेके आ जाता है। ठीक है, आपको जो साधना सेवा करते हो सफलता भी आपको तभी मिलेगी जब आपके पितर देवता की कृपा आपके ऊपर बनी है हो। कुछ बच्चे हैं जो पितर देवता को खीर पूरी का भोग लगाते हैं, कुछ बच्चे वो भी हैं जो पितर देवता को हुक्का लगाते हैं, क्योंकि जो उनके जो रीति रिवाज के जो घर के हिसाब से जो भी वो व्यक्ति पहले था, जो अब पितर बन चुका है, वो पितर जो पहले जैसे कपड़े पहनता था वैसे ही उनको कपड़े देने पड़ते हैं। जो कुर्ता पजामा पहनता था उनको कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता है तो धोती कुर्ता, और खीर पूड़ी का तो लगता ही भोग है। साथ में अगर वो हुक्का लगाते थे तो उनके नाम का हुक्का भी देना पड़ता है। लेकिन याद रखें, जैसे चलाओगे वैसे ही चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो पितर देवता होते हैं वो सबसे बड़ी पूछा देते हैं। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, गारंटी शुदा देता हूँ, जितनी बड़ी पूछा पितर देवता देते हैं उतनी बड़ी पूछा आपको कोई देवता नहीं देगा, क्योंकि वो आपके घर के हैं। ठीक है, और एक बात और, जिस बच्चे के, जिस भगत के ऊपर पितर देवता की कृपा बन जाती है तो सारा परिवार उस बच्चे की मुट्ठी में आ जाता है। कहने का मतलब है कि जो भगत होता है उसकी सारे परिवार में पूछ होनी शुरू हो जाती है, उसको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, सारा परिवार उसके कहने पे ही चलेगा, वो परिवार का एक जिम्मेवार व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, और सारे परिवार में से उसके ठाठ वाठ न्यारे हो जाते हैं। जो भी फैसला लेना होता है तो उस भगत जिसके ऊपर पितर देवता खुश हैं उसी के हाथ से ही वो फैसला लिया जाता है। जब पितर देवता आपके घर पे विराजमान होते हैं, आपके शरीर पे विराजमान होते हैं, तो आपके घर के जो रंग ढंग हैं वो न्यारे ही चमकने लग जाते हैं। ठीक है, घर में खुशियों की बौछार हो जाती है, अन्न धन में उनके कोई कमी नहीं रहती, कारोबार तरक्की का अच्छे से बढ़ने लग जाता है, तरक्की पे तरक्की मिलने लग जाती है, हर कार्य मोर्चा उनका फतेह होने लग जाता है। और पैसे की तो बात ही ना करो, इतना कारोबार अच्छा चलेगा कि पैसे टके में तो कोई कमी रह ही नहीं सकेगी। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे उस समय पे कि ये धन मेरे पास कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और जिन बच्चों के पितर रुष्ट होते हैं उनका घर नरक बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो इस टॉपिक पे बात करूँगा जो उसी के बारे में बताऊँगा मैं। देखो, जब पितर देवता की सवारी आती है तो उस व्यक्ति का सीना फूलने लगता है, भरने लगता है कि, और उसका अपने परिवार की तरफ एक दयालु दिल बन जाता है, उसको अपने परिवार की चिंता होने लग जाती है जिस व्यक्ति पर पितर देवता की सवारी आती है, क्योंकि उस परिवार का मुखिया होता है, उसे अपने परिवार की चिंता होने लग जाती है जिस बच्चे पर पितरों की सवारी आती है। और कई बार तो वह व्यक्ति जब उसके ऊपर पितर की सवारी पड़ती है तो वह रोने भी लग जाता है, उनकी आंखें भरने लग जाती हैं, मन भरने लग जाता है।
तो समझ लीजिए कि पितृ देवता की सवारी आपके शरीर पे पड़ रही है। अगर आपके मन में अपने परिवार के लिए दयालु आप बन चुके हो, क्योंकि चाहे आपका कोई दुश्मन भी हो परिवार में, लेकिन जब आपके ऊपर पितृ की सवारी पड़ती है तब आपके लिए सारा परिवार एक समान हो जाता है। एक बात और, जब पितृ की सवारी पड़ती है तो वह सबसे पहले अपने घर परिवार के बारे में ही बात करेगी। अगर आपसे कोई गलती किसी भी देवता की पूजा या फिर किसी चीज़ में भी कोई गलती हो गई हो, भोग लगाने में या किसी भी चीज़ में, तो वो पितृ देवता की सवारी होती है, वो आपको तुरंत बता देती है। चाहे वो स्वप्न में बताए, चाहे वो शरीर पे आके बताए, चाहे वो ध्यान में बताए, चाहे वो बोल के बताए, चाहे वो सवारी के समय बताए, ठीक है। तो वो पितृ की सवारी तुरंत ही आपको बता देती है। एक बात और, जब पितरों की सवारी आपके शरीर पे चढ़ने लग जाती है और आपके घर पे आने लग जाती है, तब आपके घर पे कोई भी नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। ये मैं लिख के देता हूँ। और जो भी बच्चा अपने पितरों की सेवा पूजा पाठ करके उनको शक्तिशाली बना देगा, उस बच्चे को किसी अन्य देव की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। पितृ देवता इतने पावरफुल चीज़ होती है जो आपके घर की चौखट पे पहरा लगा के अपने परिवार की रक्षा करते हैं। पितरों की सवारी से आपके घर में दूध पूत में बरकत होने लग जाती है। ये भी एक संकेत है। आपके जो पशु हैं उनका दूध में, और बच्चों के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ते जिनके घर में पितरों की सवारी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पितर अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उनको एक अच्छे लाइन पर लगा के रखते हैं। जब पितरों की सवारी घर पे आती है या फिर जब शरीर पे प्रवेश करती है, उस समय पे हमारे घर का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल ठंडक सी एक महसूस होने लग जाती है हमें उस पूजा स्थल पे, उस घर में। या फिर जो व्यक्ति होता है जिसके शरीर पे प्रवेश करती है पितरों की सवारी, उसके शरीर पे, उसके आसपास एक ठंडक सी हमें महसूस होने लग जाती है और एक पॉजिटिव ऑरा उसके चारों तरफ बन जाता है। याद रखें कि जब भी किसी व्यक्ति पर पितृ देवता खुश होते हैं तो वो व्यक्ति चलता फिरता भी किसी की पूछा दे सकता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो चलते चलते भी आपका पितृ देव आपके दिमाग में उस रास्ते को हल कर देगा, उस समस्या को हल कर देगा, आपको एक रास्ता दिखा देगा। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हर रास्ता खोलने की विधि वो आपके दिमाग में भर देते हैं। याद रखें कि पितृ देवता जितना पावरफुल होगा उतनी ही आपको साधना क्षेत्र में, भक्ति में या फिर आपके घर में सुख शांति बरकत का एहसास महसूस मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने पितृ देवता को सबसे पहले लेके चलें। सबसे फर्स्ट पूजा पितृ देवता की घर में होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा भक्त आइलैंड में है उनको अपने पितरों का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उनके नाम से ही आप आवाहन करते हो, तभी आपके शरीर पे पितरों की सवारी चढ़ती है। एक बात और, जब भी आप किसी देवता को याद करोगे तो सबसे प्रथम आपके पितृ देवता आपके शरीर पे एक बार अपना आशीर्वाद रखेंगे, तभी उस देवता की सवारी आपके शरीर पे प्रवेश कर पाएगी। आगे मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें बताया जाएगा कि पितृ देवता की सवारी हम अपने शरीर पर कैसे बुला सकते हैं, कैसे उस सवारी का हम आवाहन कर सकते हैं। और एक बात और, जिस बच्चे के ऊपर पितृ की सवारी आती है और उसका गुरु भी है, ठीक है, उसके तो रंग न्यारे व्यारे हो जाएंगे। मैं सच बोलता हूँ, लिख के देता हूँ कि जिस बच्चे के ऊपर पितृ देवता की सवारी आती है और जिस बच्चे के पितृ देवता शक्तिशाली हैं, उनकी सेवा करके उनको पावरफुल बनाया गया है, तो वो घर कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। उस बच्चे को किसी चीज़ में भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये संकेत हो गए कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पितरों की सवारी हमारे घर पे आती है, हमारे शरीर पे प्रवेश करती है, ठीक है। तो आगे और भी जानकारी आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखो वीडियो आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। जिसको पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए ठीक है, लेकिन भाई देखो जिसको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आगे वीडियो लेके आ सकूँगा, ठीक है।
ज्ञान बांटने से बढ़ता है हमेशा। अगर मैं ज्ञान को अपने अंदर रखूँगा तो वो ज्ञान ख़त्म हो जाएगा, वो मुझे अंदर से खा लेगा, खोखला कर देगा बिल्कुल। ठीक है, ऊपर जाके भी हिसाब किताब देना पड़ता है। इसीलिए वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपको भी आपके कुल देवी कुल देवता पितृ देवता की कृपा आपके ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, और आपको पता है जो भी मैं चीज़ें लेके आता हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर लेके आता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सभी बच्चों को जय बाबा की, जय माता महाकाली की, जय गुरु।